हाँ। वाहिद भाई, आपको पता है कि हैदराबाद में एक देरीना मसला आप जन्म ले रहा है और बापडा वालों की एक नई जो है मंतक है कि जो लोग बिल पेड कर रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं, वो भी अजियत में है, जो कुंडा लगा के चला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो भी अजियत में है। तो नुकसान तो वो हैं जो बिल पेड कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी गहरी नज़र होती है, हैदराबाद में आप वो बड़े इवेंट करते हो और शादियों के अलावा भी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। तो यार, ये देरीना जो मसला बापडा का, इसमें लिंक निकालने का, इसके बारे में क्या आपके तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो जो है मैं तमाम दोस्तों को जो मेरे मौजूद हैं उनको सबको मेरी तरफ से प्यारा सलाम और अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। सलीम में बहुत प्यारा सवाल करा आपने। आज जब मैं हैदराबाद के शहर बाईपास पे ग्लोबल बैंक्वेट के अंदर जब सुबह के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जो लोग थे, जो भी सेमिनार हुए, वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर, सीएम और हैदराबाद मेयर सब लोग मौजूद थे। शायद वहाँ पर भी ये मसला नहीं उछाला गया कि लाइट के ऊपर आवाम कितनी मतलब जो है प्रॉब्लम के अंदर है। सेकंड में एक बात बोलता हुआ चलूँ, अपनी आप बीती मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वालिद जो है 20% के ऊपर उनकी हार्ट बीट है और शदीद बड़ी ही बहुत ही प्रॉब्लम के अंदर है। वालिद साहब मेरे बिस्तर मर्ग के ऊपर मौजूद हैं और मेरे घर के, मेरे इलाके के लिंक वापडा डिस्कनेक्ट करके गई थी और मेरे वालिद जो है रोड के ऊपर चरपाई डाल के बैठे हुए हैं। तो घर के अंदर कितनी देर रहेंगे? हब्स, यूपीएस, सोलर कुछ भी काम नहीं कर रहा, सब चीज़ें जवाब दे चुकी हैं। सेकंड ये है कि मैं अपने वालिद के ऊपर नज़र रखते हुए ये बात कर रहा हूँ, वो जो दूसरे आस पड़ोस आगे पीछे जो कुछ लोग औरतें इसलिए जो इद्दत के अंदर हैं वो अपने पर्दे से बाहर नहीं निकल सकती हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जो मतलब जच्चगी के अंदर है, जिनके यहाँ बच्चों की विलादतें हुई हैं, अब बच्चों की विलादतें हुई हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है हमारी आवाम। आप अपने ही मुल्क की आवाम को डिप्रेशन में मुब्तला करके मौत के नज़दीक खड़ा कर रहे हैं। आप अपनी आवाम को वापडा के लिंक निकाल के उन बीमारियों के बिल्कुल करीब तरीन खड़ा कर रहे हैं जिनको दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आवाम को जो है ना प्रॉब्लमों से निकाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये वाहिद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये महकमा वाहिद है हैदराबाद में या सिंध के अंदर जो अपनी ही आवाम को और अपने ही रहने वाले और अपने ही मुसलमान भाइयों को कुओं के अंदर धकेलने, मौत के नज़दीक से नज़दीक तर कर रहे हैं। माना कि नहीं भर रहे, माना कि उनकी गलतियां हैं, लेकिन उनको सज़ा देने का हक, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाने का, उनको जो है जेलों के अंदर ले जाने का, उन गरीबों को, अभी आपको पता है कि दिल पार्क के अंदर जो एफआईआर कटी थी उस बच्चे के वालिद को जो है मतलब इंतकाल हो गया सदमे से, और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई। किसी भी एमपी, किसी भी एमएलए ने जो है मतलब आवाज़ नहीं उठाई, और उठाई भी तो मुझ तक नहीं पहुंची। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। सही बात। तो आप ये जो अपने ये जो इश्यूज़ हैं, ये तो अपनी जगह पे हैं। इससे सबसे बड़ा इशू जो मैं जिसकी तरफ ये मैं नज़र डलवाना चाहता हूँ, आप रोशनी डलवाना चाहता हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि ये एक तो बिजली हो, उसके बाद पुलिस, एफआईए या दीगर जो एजेंसीज आए हैं वो गिरफ्तार करें। एक तो चीज़ है भी नहीं, उसके बाद आपको एफआईए के सामना करना पड़ रहा है। ये मजाक है या क्या है? इसके बारे में कुछ। मजाक तो बहुत सारे हो गए इस मुल्क में। और दूसरी बात ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह मैं खुद उनकी किफ़ालत कर रहा हूँ। क्यों उन चारों बच्चों को फाका कशी के नज़दीक ले आ रहा हूँ मेरे से सच निकलवा के। तो कहने का मकसद ये है कि सब अपनी अपनी जगह राइट है, गलत हम खुद हैं। बिल्कुल गलत हम खुद हैं क्योंकि हम अपने ऊपर खुद जुल्म और बर्बरियत हम खुद करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक देखें सच रुकता नहीं है, निकल जाता है। जज्बात के अंदर बोल रहा हूँ, जब तक ये खुला हुआ है ना तो ये चमाट खिलाएगा, जब ये बंद होगा तो पंच खिलाएगा। तो जाहिर ये नहीं है कि ये चमाट ही है, हो सकता है इससे कलम से कुछ लिख दिया जाए, हो सकता है ये पंच मारने के लिए नहीं है, हो सकता है कि कहीं शकुन भी दे दे तकलीफ के साथ साथ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब तक मिल के नहीं जाएंगे ना, आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ। यूनिटी मेन कम्युनिटी, आपकी जब तक कम्युनिटी मुस्तहकम नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, करारदादें मंजूर हुई तो कम्युनिटी थी एक। वो करारदाद जब मंजूर हुई थी वहाँ पर तमाम मुल्क के जितनी भी तहरीकें हैं, जो पासबान मुल्क हैं, जिन्होंने मादर मिलत हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। उनके कम्युनिटी बनने से तब करारदादें मंजूर हुई थी।
ऐसे नहीं कि वहाँ पर जो है अकेले जाके करारदाद मंजूर कर दी। तो आवाम को कहने का, समझाने का ये मकसद कि एक मुट्ठी हो कि कम से कम बाहर निकल के अपने हक में आवाज़ लगाओ। अगर 50 बिल नहीं भर रहे हैं तो 100 तो बिल भर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? कहने का मकसद ये है कि अगर बापदा डिस्कनेक्ट कर रही है ट्रांसफार्मर को तो 50 घर जो बिल नहीं भर रहे हैं उनकी लाइन काट दो आप। ऐसे आप तो उन 100 को भी रगड़ लो। एक ट्रांसफार्मर पे 200 के तकरीबन 80, 90, 100 घर होते हैं, 40, 80 प्लस, तो सबको क्यों अजियत दे रहे हो यार? बिल्कुल ऐसे ही है। देखा वीवर साहब ने, ये थे हमारे ये शहर हैदराबाद के अब्दुल अजीज। अच्छा, एक और आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा ये बात। आप जिस इलाके के अंदर जो बिल नहीं भर रहा उससे भी सुन लीजिएगा, अल्लाह के आगे वो लोग झोलियाँ पिला के बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब आप एक बात सोचें, 1000 रुपये दिहाड़ी मायने नहीं रखती इस दौर के अंदर। 2000 रुपये दिहाड़ी नहीं रखती मायने यार सलीम भाई। हम लोग इस नौबत के ऊपर और इस चौराहे के ऊपर खड़े में, इस दोराहे पे खड़े में कि हम लोगों के लिए 2000 रुपये दिहाड़ी मायने नहीं रखती। मैं आपको उंगलियों पे हिसाब लगा कर बताऊँगा। एक मजदूर अगर 1000 रुपये दिहाड़ी ला रहा है तो 100 रुपये का आटा किलो कर दिया। एहसान नहीं करा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर। 30 रुपये की रोटी 18 रुपये की कर दी। आप रोटी का मुँह तो देखो जाके, मेरे इस मुंह पे रोटी पूरी नहीं आएगी। इतनी सी 18 रुपये की, वो 30 रुपये वाली रोटी अपनी जगह चल रही है। हमारी आवाम पे जुल्म कर रही है। 30 रुपये की रोटी थी। हुकूमत सिंध का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ शुक्रिया के साथ साथ एक शिकायत भी करूँगा, शिकवा भी करूँगा हुकूमत सिंध से। कम से कम हमारे फूड जो इंस्पेक्टर है उनको निकल के उन होटलों के ऊपर जाना चाहिए कि 30 रुपये की रोटी थी 18 रुपये की करी है, तो 18 रुपये की रोटी दिखाओ। 120 ग्राम का पेड़ा तो वो है ही नहीं, वो तो 40 ग्राम का पेड़ा है, 60 ग्राम का पेड़ा है। इतनी सी चपाती दे रहा है 18 रुपये की, 30 रुपये की वो वही ले रहा है। अब वो 30 रुपये वाली रोटी कौन ले रहा है? वो आप और मैं ले रहे हैं। मजदूर वो 18 रुपये की रोटी लेने खड़ा हुआ है, उसको बेवकूफ़ बना दिया। 18 रुपये की रोटी ले ली उन्होंने बेचारे ने। पहले वो 30 वाली रोटी ले रहा था 4, 18 रुपये की रोटी अब ले रहा वो 10, क्योंकि वो यही छोटी, उसको वहीं खड़ा करा हुआ 30 रुपये पे। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। कसूर गवर्नमेंट का 20% है, 80% आपका और मेरा कसूर है। हम एक दूसरे को काट रहे हैं। जब तक हम एक दूसरे को काटना नहीं बंद करेंगे, गवर्नमेंट हमें इसी तरीके से काटती रहेगी। बहुत शुक्रिया। वीवर साहब ने देखा था और इनकी राय से भी आगाह किया। ये थे हमारे शहर हैदराबाद के नामक शख्सियत वाहिद गुल साहब, जो अपनी राय से आगाह कर रहे थे और बहुत सारे इश्यूज़ के साथ फिर इंशाल्लाह आज मैं था आपका अपना सलीम एचपी लाइव टीवी से, कैमरामैन वकार मछली के साथ एचपी लाइव टीवी। जी, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।